श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती है जो आपको जाप करने से रोकती है। साथ में साधकों के साथ में ऐसी घटनाएं घटित होती है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करती है, सपने में आके उनके साथ संबंध बनाती है, जिसके कारण से साधकों का भक्तों की जो साधना होती है वह अखंडित हो जाती है। वह अपनी साधना में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है। मैं इसीलिए आपसे इस विषय पे खुल के चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर आपके साथ में भगत इस विषय पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको खुल के जानकारी दे रहा हूँ कि इस तरह की घटना, इस तरह की चीज़ें भक्तों के साथ में, साधकों के साथ में होती है। ओम नमः शिवाय मंत्र आप सभी लोग जानते हो कि भगवान शिव का मंत्र है, और इस मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की कृपा मिलती है, उनकी सिद्धि मिलती है और हमें उनका सानिध्य मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सारी चीजें इस मंत्र से प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि कुछ शक्तियां आकर के साधकों के साथ में, भक्तों के साथ में गलत काम करती है और उनको साधना करने से रोकती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी शक्ति को पूजना शुरू करते हो, उदाहरण के तौर पर मान लो आप माँ दुर्गा की साधना कर रहे हो और आप नवारण मंत्र का जाप कर रहे हो, तो जब आप नवारण मंत्र का जाप करने लगते हो और शुरुआती चरण में क्या होता है कि आपको तो बहुत आनंद आता है मंत्र जाप करने में, बहुत ही मन लगता है आपका पूजा पाठ करने में, साधना करने में। इसी प्रकार से अगर आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर रहे हो तो शुरुआत में तो बहुत आनंद आता है, बहुत मन से मंत्र जाप होता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, खूब मन लगता है मंत्र जाप करने में। लेकिन उसके थोड़े समय के बाद ही आपके साथ में दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। देखिए क्या होंगी दिक्कतें कि आपका उच्चाटन होगा, यानी कि आपका मन हटेगा साधना से, आपका मन नहीं करेगा मंत्र जाप करने का। आपका मन ये करेगा कि मैं ये क्या बेकार की चीज़ कर रहा हूँ, इससे करने से क्या हो जाएगा, मुझे तो काम करना चाहिए। अलग से अगर कुछ पाना है तो उसके लिए काम करो। मंत्र जाप करने से क्या होगा, पूजा पाठ करने से क्या होगा। दूसरी दिक्कत आपके साथ क्या होगी कि आपको दिक्कतें होनी शुरू हो जाएंगी, आप बीमार पड़ने लगोगे। कभी आपके सर दर्द होगा, कभी आपके हाथ में दर्द होगा, कभी आपके पैरों में दर्द होगा, कभी आपको बेचैनी होगी, घबराहट होगी, उल्टी जैसा मन होगा। मन में आपके नेगेटिव विचार आएंगे, नकारात्मक विचार आएंगे, आपको गंदे गंदे सपने आएंगे, आपको गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देगी और आपके साथ में गंदी गंदी हरकतें भी हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें कुछ समय तक चलती हैं आपके साथ में, काफ़ी समय तक चलती है, लेकिन इतने समय के अंदर ही काफ़ी सारे भगत भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान के मंत्र का जाप छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं। और जैसे ही वह बंद कर देंगे उनके साथ में सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। होता क्या है कि जब भी हम भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो कुछ नेगेटिव शक्तियां, कुछ नकारात्मक शक्तियां
हमको भगवान तक पहुंचने से रोकती है। इसलिए रोकती है क्योंकि इन्हीं सभी शक्तियों को भगवान का आदेश है कि कोई भी मुझ तक ना पहुंच पाए। मुझ तक पहुंचने के लिए उसको परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसलिए ये सारी तामसिक शक्तियाँ, ये सारी नेगेटिव शक्तियाँ आपको पूजा करने से रोकती है, पाठ करने से रोकती है, मंत्र जाप करने से रोकती है। और इनका काम ही यही होता है कि साधक को अपनी साधना से रोकना। आप सभी लोग जानते हो कि अगर आप किसी निर्जन स्थान में मंत्र जाप करोगे तो बैठ के करोगे तो हमेशा आपको आपके गुरु कहते हैं कि या आपको भगत बताते हैं कि या मैं भी आपको बताता हूँ कि जब भी बाहर साधना करी जाती है तो अपने चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? वह इसलिए बनाया जाता है कि कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्ति, कोई भी बुरी शक्ति आपकी साधना में विघ्न न डाले। इसीलिए बनाया जाता है कि कोई भी शक्ति आपको साधना करने से ना रोके। क्योंकि हमारे आसपास भूत प्रेत, यक्ष, किन्नर इत्यादि तामसिक शक्तियां सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में विचरण कर रही है। और जब वह देखती है कोई संत, कोई साधु, भगत भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, तो क्या होता है कि जब कोई भक्ति भगवान की भक्ति करने लगता है ना, तो उसके अंदर ना इतनी ऊर्जा आने लगती है कि इतना तेज आने लगता है कि मंत्र जाप से इतनी ऊर्जा उसके अंदर वास करने लगती है, बढ़ने लगती है और कुंडली शक्ति उसकी जागृत होने लगती है कि ये जो नेगेटिव शक्तियाँ हैं ना, ये जो तामसिक शक्तियाँ हैं, ये आकर्षित होने लगती है उस भगत की तरफ। क्यों होती हैं? क्योंकि ये जब आपके पास में आएंगी आपकी ऊर्जा को खाती हैं, आपकी प्राण ऊर्जा को खाती है, आपके मंत्र की ऊर्जा को खाती है। इससे क्या होता है कि इससे ये शक्तिशाली बन जाती है, शक्तिशाली बनती है। इससे इनकी मुक्ति हो जाती है और आपकी ऊर्जा के जरिए इनको मोक्ष मिल जाता है, इनको मुक्ति मिल जाती है, इनको भगवान के धाम में स्थान मिल जाता है। तो इसलिए ये आपकी तरफ आकर्षित होती है। और कई बार कुछ शक्तियाँ परीक्षा लेने के लिए आती हैं। वो परीक्षा इसलिए लेती है कि वह आपकी पात्रता देखती है। भाई अगर आप सीएम से मिलने जाते हो, अगर आप पीएम से मिलने जाते हो, तो क्या आप सीधा मिल लेते हो उनसे? नहीं ना। तो उससे पहले उनका जो प्रोटोकॉल होता है ना, उसका सामना आपको करना पड़ता है। आपको कई अधिकारियों से मिलना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, आपकी पूरी चेकिंग की जाती है, हर चीज़ का सवाल आपसे पूछा जाता है, बहुत सारी क्वेश्चन आपसे करे जाते हैं। तब कहीं जाके जब आप सारी चीज़ों में खरे उतरते हैं, तब जाके आपको पीएम और सीएम से मिलने दिया जाता है। इसी प्रकार से जो ब्रह्मांड के जो महास्वामी हैं, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, सारे साम्राज्य को चला रहे हैं, समस्त प्रकार के जीव जंतुओं की रक्षा कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, उन तक पहुंचना इतना सरल थोड़ी है। उनके द्वारा बनाई गई हजारों शक्तियां इस धरती पर विचरण कर रही है, जिनका काम ही यही है कि जो भगवान का भगत है उनकी सहायता करना, भगवान के भक्तों की परीक्षा लेना, भगवान के भगत अगर संकट में है किसी, तो उनके संकट को दूर करना, उनका मार्गदर्शन करना और उनको मोहित करना, उनको आकर्षित करना, उनको साधना से भटकाना। मतलब हर तरह का कार्य करती है वो। ऐसा नहीं है कि
वो सिर्फ विघ्न ही डालती है या सिर्फ परीक्षा ही लेती है। वह आपकी सहायता भी वही शक्ति करने आती है, लेकिन पहले आपकी परीक्षा लेती है, पहले आपकी साधना में विघ्न डालती है। जब वो आपका दृढ़ संकल्प देख लेती है, आपकी भक्ति देख लेती है, आपका समर्पण देख लेती है, आपका उद्देश्य देख लेती है कि आपका मुख्य उद्देश्य क्या है, तब वह उसके बाद वह फिर वही शक्ति आपके लिए कृपा करने लगती है। वही शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती है, आपकी सहायता करने लगती है, आपको मार्गदर्शन करने लगती है। जब आप माँ दुर्गा की साधना करते हो या काली की साधना करते हो, तो माँ दुर्गा तक, माँ काली तक आप सीधा ही थोड़ी ना पहुँच जाते हो, या आपने मंत्र जाप किया और सीधा माँ काली आ गई या माँ दुर्गा आ गई। उससे पहले उनके जो नीचे बहुत सारी सेविकाएं होती है ना, यक्षिणियाँ होती है, पिशाचिनियाँ होती है, योगिनियाँ होती है, उन सभी से होकर आपको गुजरना पड़ता है। उनकी सेविकाएं होती है, उनकी दासियां होती है, जो उनकी सेवा में रहती हैं, जिन्होंने उनकी भक्ति करके उनके जो चरणों की सेवा प्राप्ति की होती है। अब आप भगत हो हनुमान के, मैं भी हनुमान का भगत हूँ, और भी सभी भगत हैं हनुमान जी के। तो जो जिस लेवल की भक्ति करता है वह उसे लेवल की सेवा प्राप्त करता है, देवी देवताओं की शरण में जाकर। इसलिए उनको दूत कहा जाता है, उनको योगिनी कहा जाता है, उनको यक्षिणी कहा जाता है, उनको गण कहा जाता है, उनको गणिकाएं कहा जाता है। तो माता तक पहुंचने के लिए आपको इन सभी का सामना करना पड़ता है, और यही शक्तियां आपकी परीक्षा भी लेती हैं, आपको जांचती भी है, आपको परखती भी है। तो उसके बाद में आप हर परीक्षा में जब खरे उतरते हो ना, तो फिर यही शक्तियां आपका मार्ग खोल देती है। फिर सीधे हनुमान जी से आपका साक्षात्कार हो जाता है। हनुमान जी की जो साक्षात करने से पहले द्वार पे गणेश जी बैठे हुए हैं, और भी देवी देवताएं बैठे हुए हैं, उनसे पहले योगिनियाँ बैठी हैं, उनसे पहले यक्षिणियाँ बैठी हैं, उनसे पहले डाकनी शाकनी बैठी है, उनसे पहले भूत प्रेत बैठे हैं। तो सबका सामना करना होता है ना आपको। इसलिए तंत्र के क्षेत्र में गुरु का महत्व बताया जाता है। जब गुरु कृपा होती है ना, तो इष्ट की कृपा होती है ना, जब माता पिता का आशीर्वाद होता है, कुल देवी का आशीर्वाद होता है, पितरों का आशीर्वाद होता है ना, तो सारा मार्ग बड़ा ही सरल बन जाता है, सारी शक्तियां सहायक बन जाती है और आपका रास्ता खुलता चला जाता है। तो यही कारण है कि जब भी आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो ना, या फिर निवारण मंत्र का जाप करते हो, तो आपके साथ में कुछ शक्तियां आकर के इस तरह की चीजें करती हैं, संबंध बनाती हैं। सपने में आपको गंदे सपने आते हैं, गलत चीजें आपके साथ होती हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। जब आप विश्वास खो देते हो, जब आप इधर उधर भटकने लगते हो, जब आप अपनी पूजा छोड़ देते हो, तो फिर आपके जो कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहता हूँ। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए मेरी वीडियो। धन्यवाद।